नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे चाइना के रिसेंटली लॉन्च किए गए टाइप 075 क्लास असोल्ट कैरियर शिप के बारे में और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे है चाइना का ये लॉन्च करना, और इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों हालांकि चाइना को ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है इस क्षेत्र के अंदर, फिर भी उसने अपना दूसरा 075 क्लास असोल्ट एम्फीबियस शिप लॉन्च कर दिया है ग्लोबल पेंडेमिक के चलते भी, और इससे दोस्तों इस रीजन के अंदर बाकी अदर असोल्ट शिप को इसने आउट क्लास कर दिया है। तो दोस्तों चाइना का टाइप 075 शिप एक एम्फीबियस असोल्ट शिप है और ये चाइना की पीएलए नेवी के मेराइन्स और उनके इक्विपमेंट को किसी भी एम्फीबियस अटैक ऑपरेशन के लिए लेके जा सकता है, जैसा कि यूनाइटेड स्टेट का वेस्ट क्लास और अमेरिका क्लास शिप्स के साथ में अवेलेबल है। और इसी के साथ ही दोस्तों चाइना अपने हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस को भी अंजाम दे सकता है, क्योंकि इस शिप के ऊपर 30 तक अटैक हेलीकॉप्टर को रखा जा सकता है। और दोस्तों टाइप 075 की एयरबोर्न कैपेबिलिटी के अलावा इसके अंदर फोल्डेबल वेल डेक भी अवेलेबल है, जिसके अंदर बहुत सी बोट्स, होवरक्राफ्ट, एम्फीबियस असोल्ट व्हीकल को भी रखा जा सकता है और किसी भी ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सकता है। इसलिए इसे शिप टू शोर कैपेबिलिटी के साथ में भी लैस कहा जा रहा है। दोस्तों टाइप 075 शिप बहुत ही बड़ा है और इसे 35,000 से 40,000 टन रेंज की श्रेणी के अंदर माना जा सकता है, और यह इस रीजन में प्रेजेंट अपने तरह के सभी शिप्स को आउट क्लास कर देता है, और यह अपने से पहले लॉन्च किए गए टाइप 071 से भी बहुत ज्यादा बड़ा है। दोस्तों अभी अप्रैल मंथ में हमने ये देखा था कि टाइप 075 क्लास के इसी शिप को आग ने पकड़ लिया था जब यह शंघाई पोर्ट पे खड़ा था, और सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा इसकी इमेजेस भी आई थी, जिसके अंदर इसे बुरी तरह से जले हुए दिखाया गया था और इसके ऊपर काफी ज्यादा स्क्रैच मार्क भी दिख रहे थे, और साथ ही ये बुरी तरह से क्षतिग्रस्त दिख रहा था और इसके वेल डेक तक आग पहुंच गई थी, और इसका कारण बताया जा रहा था कि शिप की बैली के अंदर आग लग गई है। लेकिन दोस्तों अभी ऐसा लगता है कि आग पर जल्द ही नियंत्रण कर लिया गया था और ये आग इसके अंदर तक नहीं पहुंची थी, बल्कि ऊपर ही किसी जगह पर लगी थी और सोशल मीडिया में गलत तस्वीरें दिखाई गई थी। और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कोविड-19 कोरोना वायरस पेंडेमिक चल रहा है, ऐसे में बहुत से देशों का काम रुक गया है और बहुत से देशों का डिफेंस कंस्ट्रक्शन भी जीरो हो गया है। लेकिन दोस्तों डिफेंस एक्सपर्ट और एनालिस्ट एच.आई. सटन बताते हैं कि चाइना का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, और सैटेलाइट इमेजरी से जो फोटोग्राफ आई हैं उसमें साफ देखा जा सकता है कि चाइना का काम बहुत ही तेजी से चल रहा है। और उन्होंने कहा कि ओपन सोर्स इंटेलिजेंस का भी आजकल बहुत ज्यादा महत्व है इंटरनेट की एज के अंदर, और बहुत सी इमेजेस ऐसी भी आई हैं जिसके अंदर क्रेन वर्क को भी देखा जा रहा है चाइना के पोर्ट के ऊपर। दोस्तों टाइप 075 चाइना को एक अलग ही तरह की नई कैपेबिलिटी प्रदान करेगा, और इस शिप की खासियत इतनी ज्यादा नहीं है जितना इस शिप की स्पीड है। जिस स्पीड से इसे बनाया गया है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा दोस्तों चाइना को इससे ज्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा एम्फीबियस कैरियर को बिल्ड करने में, क्योंकि ये चाइना का नया एक्सपीरियंस है। इसके अलावा इस पेंडेमिक के चलते चाइना ने जिस तरह से इसे लॉन्च किया है वो वाकई में ही अचीवेबल है और एक बहुत बड़ी सफलता है। और दोस्तों अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि कल ही हमने बात की थी कि चाइना का अब छठे और सातवें एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं है, या वह इसे रिजेक्ट भी कर सकता है। तो दोस्तों ऐसे में अगर उसके बाद देखा जाए तो चाइनीज नेवी की ये बड़ी सफलता है जो उसने 075 टाइप का कैरियर बनाया है। ये एक एम्फीबियस असोल्ट शिप है और कहीं ना कहीं इसे छोटा एयरक्राफ्ट कैरियर भी कह सकते हैं, और चाइना को अगर ये अचीवमेंट मिली है तो हो सकता है आगे वह इस प्रोजेक्ट को और ज्यादा बढ़ाए, क्योंकि दोस्तों ये ज्यादा रिस्की नहीं होते हैं, इनके ऊपर हमला होने के चांसेस भी कम होते हैं, और इसके ऊपर क्योंकि प्लेटफॉर्म छोटा होता है तो ये अगर डिस्ट्रॉय भी हो जाए उसके अंदर ज्यादा नुकसान नहीं होता, और इसे कहीं भी जल्दी से लॉन्च किया जा सकता है एयरक्राफ्ट कैरियर की तुलना में। तो ये वाकई में ही चाइना की अचीवमेंट कही जाएगी। धन्यवाद, जय हिंद।